हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकम सीरीज़। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि अल्फ़ाबेट ए टू जेड में विच वन इज़ द कूलेस्ट अल्फ़ाबेट। आई होप कि आपने उसका आंसर खोज लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ए टू जेड में कौन सा अल्फ़ाबेट कूलेस्ट है। तो ज़रा देखिए, ए सी, जो ए और सी के बीच में है बी, वो कूलेस्ट अल्फ़ाबेट हुआ। ऐसा क्यों हुआ भाई? ए सी है, ए सी क्या करती है? कूलिंग करती है, और जो ए सी के बीच में होगा वही तो कूलेस्ट होगा। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने की बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको हंसाना था। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का अपना एमिकम का वीडियो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आज उसके आगे का पोर्शन शुरू करते हैं। आज पढ़ाएंगे आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट with the help of Planck's quantum theory। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक effect using quantum theory। आइंस्टीन ने इसे कुछ इस प्रकार एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया, जब कोई h न्यू एनर्जी वाली इंसिडेंट एनर्जी या इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इससे एनर्जी गेन करके अकॉर्डिंग टू देयर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एनर्जी ये गेन करेगा, और उसके बाद यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करेगा सनलाइट या इंसिडेंट रेडिएशन से, उसके बाद जो उसकी एनर्जी बचेगी वो चेंज हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पर रहेगा वर्क फंक्शन। ये क्या होता है वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन को हम शो करेंगे W नॉट से, और ये इक्वल टू होगा H न्यू नॉट के। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हम उसको वर्क फंक्शन कहेंगे, जो कि इक्वल या समअप या कुछ अमाउंट में होगी जितना कि इंसिडेंट रेडिएशन वहाँ से आ रहा है। इंसिडेंट रेडिएशन जितना आएगा, जितनी एनर्जी का इंसिडेंट रेडिएशन आएगा, वो सदैव हाई रहेगा इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ऐसी इंसिडेंट लाइट ही स्ट्राइक करने पर इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करा पाएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। ऐसे केस में H न्यू इक्वल, यानी कि हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या लाइट इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो बाइंडिंग एनर्जी है हम उसी को कहते हैं वर्क फंक्शन। ओके, तो हम यहाँ पर समझा सकते हैं इसको इस तरीके से। सपोज कीजिए कि ये
एच न्यू इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है और बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन x है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर। थोड़ा समझते हैं इसको यहाँ पर। एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ये x क्या है, यहाँ पर x इक्वल हो गया एच न्यू नॉट के। यहाँ पर न्यू क्या है, न्यू नॉट है यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट ऑन द मेटल सरफेस ऑफ द मेटल। इंसिडेंट रेडिएशन से, इंसिडेंट लाइट से उसने एनर्जी गेन की और बची हुई एनर्जी को उसने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एक्सेप्ट किया और उतनी ही स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया जितना कि उसको काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा फॉर्म में मिली। सपोज कीजिए हम इसको यहाँ ले जाते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो हमारा ये फार्मूला कुछ इस टाइप से बनेगा, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट और एच न्यू माइनस न्यू नॉट, जहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा h और ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला हमारा यहाँ पर बनता है और हम इसको कह सकते हैं इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये इजेक्शन तभी पॉसिबल है, फर्स्ट यहाँ पॉसिबिलिटी क्या आएंगी, पॉसिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज आएंगी। फर्स्ट, इफ न्यू इज मोर देन न्यू नॉट, इजेक्शन क्या होगा इस जगह पर, बताया था आपको न्यू नॉट अगर न्यू से ज़्यादा होगी तो नहीं होगा, लेकिन न्यू अगर ज़्यादा है न्यू नॉट से, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट लाइट अगर हाई है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, इसका मतलब इजेक्शन होगा। सेकेंड केस, इफ न्यू इज लेसर देन न्यू नॉट, इजेक्शन नॉट पॉसिबल, इजेक्शन नॉट पॉसिबल। और यहीं पर जितनी हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जो कि काइनेटिक एनर्जी जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स कराते हैं इसके। अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसी टॉपिक में, कि E इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा एंड E नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट मीन्स वर्क फंक्शन। क्योंकि यहाँ पर E के सामने न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट लाइट है, और न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी या फिर कह सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पर प्रेजेंट है उसकी मिनिमम एनर्जी है, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी हुई और यहाँ पर इसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा 242 nm इज जस्ट सफिशिएंट टू द आयोनाइज the sodium atom, calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole if given है H इक्वल टू 6.6 10 to the power -34 जूल सेकेंड। उसने दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में सोडियम एटम के लिए लैम्डा की एनर्जी की जो है इतने लैम्डा की एनर्जी, इसको सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, आयनाइज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना। ओके, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसकी एनर्जी की लैम्डा कम से कम 242 होनी चाहिए या इससे ऊपर होनी चाहिए,
अगर इससे कम होती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, यानी कि एटम आयोनाइज नहीं होगा। यहाँ पर एटम के आयोनाइजेशन से क्या मतलब है वही समझिए, क्योंकि टॉपिक अभी आपके सिलेबस में नहीं आया है, इसलिए बता देते हैं आपको कि जो सॉल्यूशन है क्या होगा इसका, देखते हैं। सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जिससे वो आयोनाइज हो सके, कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सोडियम एटम प्लस एनर्जी, तब जाकर वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? आयोनाइजेशन। और इस जो एनर्जी है उसकी लैम्डा दी है 242 nm। ओके, वो पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। सारा कुछ खेल इसमें है। वो कह रहा है किलोजूल पर मोल में निकालना है, यहाँ आपको वो दे रहा है nm में। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं क्या करना है आपको। लैम्डा को 242 nm से चेंज करना है सबसे पहले मीटर में, 10⁻⁻9 मीटर कर देंगे इसको। और इसके बाद अब हमें इसको लगाना है E=hc/लैम्डा वाला फार्मूला। तो h क्या होता है, गिवन है 6.6 10⁻34। c की वैल्यू आप जानते ही हैं, और लैम्डा गिवन है 242 10⁻⁹। ओके, अब जो एनर्जी आएगी वो केवल एक एटम की ही तो आएगी। एनर्जी ये किसकी है? एनर्जी ऑफ वन एटम। ये आंसर एनर्जी ऑफ वन एटम का आएगा। जो आंसर आएगा, ओके, तो आप उस आंसर को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो आंसर आना है 7 या 21 2 चौक, जितना भी आंसर आएगा वो आप निकाल लेंगे यहाँ पर। उसको क्या करना है आपको, एनर्जी ऑफ 1 मोल सोडियम क्या करेंगे, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर x आंसर निकाला। ओके, उस आंसर को मल्टीप्लाई करना है आपको Na से, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से। x इंटू 6.6 6.022 10⁻23 नंबर से जो आंसर लाएंगे वो आएगा किलो जूल मोल इनवर्स या किलो जूल पर मोल। ओके, इसको नोट कर लीजिए। बता दें आपको कि जो आंसर आएगा वो तो जूल में आएगा। इसके बाद आपको कन्वर्ट करना है इसको किलो जूल में, 10⁻3 से इसको आप डिवाइड करेंगे, तब आंसर आएगा किलो जूल पर मोल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1.6 10⁻15 सेकेंड इनवर्स strikes the surface of potassium metal if nu naught means threshold frequency of potassium atom is 5 × 10⁻14 second inverse and the Planck's constant h equals to 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जैसा कि आप जानते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में जो कहा है हम उसको पहले नोट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, जैसा कि वो बता चुके हैं आपको पहले भी। किसी इलेक्ट्रॉन की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कीजिए जबकि एक 1.6 10⁻15 सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पोटेशियम मेटल की सरफेस पर अटैक करती है, उसकी सरफेस पर पड़ती है। ओके, दिया है पोटेशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी h दिया है, और ये दिया है क्या निकलवा रहा है वो, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, टू बी कैलकुलेट। सेकंड है हमारा यहाँ पर न्यू ऑफ लाइट। न्यू ऑफ लाइट यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1.6 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर न्यू नॉट दिया है फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है और लाइट की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है।
जो कि है 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, और साथ में आपको गिवन है h 6.6 10⁻−34। इसको आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लीजिए, ये आपके काम में आगे आता रहेगा। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर से मतलब ही नहीं है, ना तो उसने वॉल्यूम दिया है, वेलोसिटी दी हुई है, ना उसने मास दिया है, तो यहाँ पर तो मतलब ही नहीं है कोई। हमें किससे मतलब है? इस फार्मूला से H इक्वल्स टू न्यू सॉरी के ई इक्वल्स टू न्यू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहीं पर फार्मूला लगाते हैं ये वाला। तो H की वैल्यू 6.6 10⁻−34 एंड न्यू की वैल्यू दी हुई है 1.6 10⁻−15 माइनस 5 × 10⁻14। ओके, क्या करेंगे इसको? 6.6 10⁻−34 है, और अगर हम इसको देखें इजीली कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट को हम राउंड फिगर में करने के लिए 16 मान लेते हैं, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? 10⁻14 माइनस 5 × 10⁻14। तो बहुत ही ईजी हो गया। अब तो करना क्या है? अब 15 में से 5 माइनस कर देने हैं, 6.6 10⁻−34, और यहाँ रह जाएगा 11 × 10⁻14। अब ईजिली कर लेंगे, 11 6 कितना आ जाएगा? 66, कैरी 6, 11 6 66 प्लस 6 72। तो इसको हम जब लेंगे तो -19 आएगा, और काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। ओके, आप इसको का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स कराए हैं आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स और रह गए हैं आप उसको रेफरेंस बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आती हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का सवाल कि आपके पास जो पेंसिल होती है, सिंपल लेड पेंसिल जो होती है, लेड पेंसिल में लेड की परसेंटेज क्या होती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ये खोजना है, ढूंढना है कि लेड पेंसिल में लेड जो शीशा होता है, शीशा जो आप पढ़ेंगे पीवी, पेंसिल में लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है? परसेंटेज ऑफ लेड इन द लेड पेंसिल। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यदि आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाना है तो प्लीज़ बेल आइकन पर, ऊपर दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस, सारे अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपको बहुत आसानी से वो हेल्प होती रहेगी आपकी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।